आज मैंने एक कहानी पढ़ी। छोटी सी कहानी है पर बात बहुत पते की है। कहानी कुछ यूं है कि सड़क पर एक इंसान, एक राहगीर जा रहा था, तो उसने सड़क के दूसरी ओर खड़े हुए एक आदमी से, जो एक सरकारी वेशभूषा में था, उससे रुककर रास्ता पूछा। तो जिससे रास्ता पूछा था वो इंसान एकदम भड़क गया। उसने राहगीर से कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है मैं कौन हूं और तुम मुझसे रास्ता पूछ रहे हो। राहगीर ने हाथ जोड़े और माफी मांगी कि महाराज मुझे पता नहीं आप कौन है, कृपया बताएंगे आप कौन है। वो बोला तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं कौन हो सकता हूं। बोले आप सरकारी गार्ड हैं? बोले नहीं, उससे ऊपर। बोले आप राजा के गार्ड हैं? बोले नहीं, उससे ऊपर। बोले आप सेनापति हैं? बोला हाँ। अब उस सेनापति ने उस राहगीर से पूछा कि तू मुझसे इतने सवाल पूछ रहा है, तू बता कि तू कौन है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोला मैं तो एक आम इंसान, और कहकर वो मुस्कुराने लगा। सेनापति ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे लगा कि ये तो महाराजा है, और वो थे महाराजा विक्रमादित्य। जब सेनापति ने उस राहगीर को पहचान लिया कि वो महाराजा विक्रमादित्य हैं, तो उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। महाराज ने शायद उसे माफ कर दिया। कहानी तो बस इतनी सी, पर इसके कई सबक हैं। एक सबक तो बड़ा कॉमन है जो हम सुनते हैं कि आदमी जितना बड़ा होता है उतना ही शालीन होता है, जो जितना भरा हुआ होता है उतना ही झुका हुआ होता है। ये तो एक कॉमन सा सबक है। पर एक बहुत ही गहरी बात जो इस कहानी से निकल के आती वो ये है कि जो जितना एरोगेंट होता है अंदर से वो उतना ही कमजोर होता है। वो अपने ईगो से, अपनी एरोगेंसी से, अपनी बदतमीजी से, अपने रौब से सिर्फ अपने अंदर की कमजोरी को छिपाता फिरता है। मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि जो जितना छोटा होता है ना, उसका ईगो उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि वो अपने छोटेपन को अपने ईगो से ढक के रखता है। तो हम कहते हैं ना कि आदमी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ऐसा होता नहीं है। आदमी को पहचानना बड़ा आसान है। छोटी छोटी हरकतों से, छोटी छोटी बातों से इंसान बता देता है कि उसके अंदर क्या भरा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।